नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्रा। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बात करेंगे उस फैसले की जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। कहां नक्सलियों को एक बार फिर मिल गई है शिकस्त, और आपको बताएंगे कि क्या है मुजफ्फरपुर के गैंग वॉर के पीछे का असली सच। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। वो फैसला 16 साल के बाद आया था। उस फैसले का इंतजार सभी को बड़ी शिद्दत से था, लेकिन जब फैसला आया तो इसके बाद कई सवाल भी खड़े हो गए। कुछ के चेहरे खिल गए तो कुछ के चेहरों पर मायूसी छा गई। आखिर वो 24 लोग किस गुनाह के आरोपी थे जो बरी कर दिए गए? शंकर बिगहा नरसंहार कांड, 16 साल बाद आया फैसला। अदालत ने सभी 24 आरोपियों को किया बरी। फिर किसकी गोलियों ने किया गरीबों का सीना छलनी? कहां हैं 23 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले हत्यारे? नरसंहार के 24 आरोपियों के बरी किए जाने का फैसला सुनते ही शंकर बिगहा गांव के लोग सख्ते में आए। संवेदनहीन व्यवस्था से चोटिल हुए दिल की चित्कार। इस नरसंहार में अपना सब कुछ खो चुके इस फैसले पर क्या बोल पाएंगे? बस उनकी पथराई आंखें साफ कह रही हैं कि गरीबों को न्याय देने वाला कोई नहीं। 25 जनवरी 1999 की उस भयावह रात का खौफ आज भी लोगों की आंखों में साफ देखा जा सकता है, जब रणवीर सेना के सशस्त्र दस्ते ने जिले के शंकर बिगहा में हमला कर 23 लोगों को मौत की नींद सुला दी थी। मारे गए सभी लोग दलित और कमजोर जाति के थे। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा इस हमले में 14 लोग घायल भी हुए थे। पूरे मामले में प्रकाश राजवंशी के बयान पर मेहंदिया थाने में कांड संख्या 5/99 के तहत मामला दर्ज हुआ, जिसमें हत्या का आरोप तथा कथित उग्रवादी संगठन रणवीर सेना पर लगाया गया और रणवीर सेना प्रमुख बरमेश्वर मुखिया को प्रमुख अभियुक्त बनाया गया था। इसके अलावा इस कांड में 24 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिनमें धोबी बिगहा के 21 लोग शामिल थे। सूचक ने आरोपियों को पहचानने का भी दावा किया था। इस जनसंहार की गूंज देश भर में सुनाई पड़ी थी। देश भर में इसकी निंदा की गई थी। तब बीजेपी और समता पार्टी ने तत्कालीन राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए बिहार बंद कराया था। वहीं भाकपा माले और भाकपा ने भी बड़ा आंदोलन किया था। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और लंबी न्यायिक प्रक्रिया का दौर चला। इस दौरान अभियुक्तों की बेल पर रिहाई भी हुई। कांड से संबंधित 2 अलग अलग चार्जशीट 26 फरवरी 2000 और 15 अगस्त 2003 को दायर किए गए थे। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान करीब 24 अलग अलग ट्रायल चल रहे थे। मामले में पुलिस की तरफ से 49 गवाह थे और सभी गवाहों ने आरोपितों को पहचानने से इनकार कर दिया था और न्यायालय ने इसी को आधार बनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इसके साथ ही एक बार फिर पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बीच भाकपा माले ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। माले ने आरोप लगाया कि इस फैसले से साफ है कि सरकार गरीबों को न्याय नहीं दिलाना चाहती। माले ने 16 जनवरी को अरवल और जहानाबाद में बंद का ऐलान भी किया है। दोषी कौन है ये तो न्यायालय को ही तय करना है, लेकिन ये तो सच्चाई है कि 25 जनवरी 1999 को हत्यारों ने शंकर बिगहा में 23 निर्दोषों की हत्या की थी। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि कहां गए वो हत्यारे जिनके दिल निहत्तों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए नहीं कांपे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। वो रात बड़ी खौफनाक थी। उस रात सोए 23 लोग फिर कभी नहीं जागे, क्योंकि उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया था। उस काली रात की फिर कभी सुबह नहीं हुई। बस 2 ही चीजें गांव में पसरी रह गईं। एक आंखों में गम के आंसू और दूसरा बिछड़ चुके लोगों के फिर कभी ना लौटने का दर्द।
23 लोगों की हुई थी हत्या। ये केवल हत्या नहीं, नरसंहार था। 24 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला। 15 साल बाद सुनाया कोर्ट ने फैसला, लेकिन सारे आरोपी हो गए बरी। आखिर कौन है नरसंहार के आरोपी? वो जनवरी की 25 तारीख थी, साल था 1999। तब यहां के लोगों को मालूम भी नहीं था कि यह तारीख उनकी दुनिया ही बदल कर रख देगी। बल्कि ये कहें कि उनकी दुनिया ही उजाड़ देगी। मौत दबे पांव चली आ रही थी, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। गांव में सन्नाटा था और लोग घरों में सोए हुए थे। रात गहराती जा रही थी। अगले दिन 26 जनवरी का जश्न भी था, लेकिन उस जश्न के पहले एक बड़े मातम की आहट बढ़ती जा रही थी। इस खतरे को कोई भी भांप ना सका। शंकर बेघा गांव में 25 जनवरी की रात 23 लोगों की हत्या कर दी गई। जो सोए थे वो फिर कभी नहीं उठ पाए। इसे केवल हत्या नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक नरसंहार था। इस नरसंहार का आरोप रणवीर सेना के ऊपर लगा। 24 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। 15 साल तक सुनवाई चली और फिर सारे आरोपी बरी हो गए। किया गए किया है, कोई नहीं चिन्हा तो क्या कहे। आदमी रात के मार के चल गया, कोई नहीं चिन्हा तो केकरा का कहल जाए। क्या लगता है आपको, न्यायालय जो फैसला दिया उससे आप संतुष्ट हैं? तो क्या करल जाएगा? तो अब बरी हो गया तो करिए कि हम क्या करेंगे। तो नहीं आपको लगता है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए थी? मिलना चाहिए था, तो बाकी लोग नहीं दिया तो क्या करिएगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या आपको लगता है? क्या हुआ? डरे ही सब अथी कर दिया का डरे। इस गांव में पसरा सन्नाटा, खामोश जुबान और सूनी आंखें बहुत कुछ कहती है, लेकिन कोई अपनी जुबान नहीं खोलना चाहता, अपनी जुबान से कुछ नहीं कहना चाहता। हर कोई खामोश है। कैमरा देखते ही लोग मुंह फेर लेते हैं। इस फैसले के बाद मानो इस गांव में जिंदगी ठहर गई है, लेकिन लोगों की जुबान है कि खुल ही नहीं रही। और खुले भी कैसे? वक्त भले ही बीता हो, लेकिन जख्म आज भी गहरे हैं। ये वो जख्म है जो नहीं भरे हैं, जो सूखे नहीं हैं, जिसके दाग मिटे नहीं हैं। उस काली रात का खौफ आज भी आंखों में जिंदा है, लेकिन एक चीज मिट गई है, और वो है आरोपियों के सिर से नरसंहार का दाग। कोर्ट के फैसले ने इस मामले में सभी 24 अभियुक्तों को बरी कर दिया। 30-32 महीना विभिन्न जेलों में बिहार के हम लोग गुजार कर बेल पर निकले। उसके बाद लंबी प्रक्रिया के तहत अदालत में हाजिरी देते हुए आज हम निकले हैं। खुशी महसूस हो रहा है और दुख भी है कि एक साजिश के तहत कमाने का मेन जो हमारा उम्र था उसको समाप्त कर दिया गया। राजनीतिक दौर में हम अपना बाल बच्चा भी तो काफी पिछड़ गए, लेकिन फिर भी खुशी है, न्यायालय पर भरोसा है कि आज हम लोग सत्य का विजय हुआ और हम लोग निकले। कोर्ट के इस फैसले के बाद आरोपियों के चेहरे पर खुशी की लहर दिखने लगी। बरी हुए लोगों की माने तो उन्हें फंसाया गया था, लेकिन कोर्ट पर उनकी उम्मीदें बनी रहीं। तृप्ति महसूस हो रहा है। बहुत ज्यादा हेडक था। हम लोग 32 माह जेल में रह चुके निर्दोष व्यक्ति थे। यहाँ पर एक जातीय विशेष के फंसाया गया था, राजनीति के तहत हम लोग के फंसाया गया था, और बहुत अच्छी तरह अब शांति व्यवस्था है यहाँ पर। क्या आपको लगता था कि हम बरी हो जाएंगे?
एकदम हम लोग को न्यायालय पर और भगवान पर भरोसा था। हम लोग टोटल निर्दोष व्यक्ति यहाँ के फंसे हुए थे ग्रामीण, और तो बहुत अच्छी ढंग से हम लोग दोनों जगह यहाँ और शंकर बिहार हम लोग आपस में रहते हैं। बच तो वो गए थे जो इस मामले में आरोपी थे, वहीं कोर्ट के इस फैसले की अगली सुबह शंकर बिघा गांव में कोहरा और घना होने लगा। ये महज संजोग था या फिर इस कोहरे के पीछे कोई संदेश भी छिपा है? लेकिन इतना तो जरूर था कि वहां घने कोहरे के बीच बहुत कुछ छिपने लगा, बहुत कुछ खोने लगा। लेकिन अब और खोने के लिए बचा क्या था? मेहंदिया थाने में दर्ज मामले में फैसला तो आ गया, लेकिन इस गांव में उजड़ गए परिवारों का दर्द इस फैसले से कितना कम होगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि अगर सारे आरोपी बरी हो गए तो फिर इस नरसंहार के दोषी कौन है? कौन है वो लोग जो अब तक कानून की नजरों से बचे हैं? कौन है वो लोग जिन्होंने इस गांव की सूरत और सीरत बदल कर रख दी? महेंद्र कुमार, जी मीडिया, अरवल। और नक्सलियों को लगातार मिल रही है शिकस्त, दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। परसों हजारीबाग में पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराया था, तो कल रोहतास में पुलिस ने 3 नक्सलियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। और आज बारी थी पलामू की। पलामू पुलिस ने टीपीसी नक्सली संगठन के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। पलामू पुलिस को मिली सफलता। कई मामलों में वांटेड नक्सली चढ़ा पुलिस के हत्थे। पलामू, गढ़वा, लातेहार में आतंक का था दूसरा नाम। टीपीसी उग्रवादी संगठन का एरिया कमांडर गिरफ्तार। झारखंड में नक्सली संगठनों को लगातार मात खानी पड़ रही है। अभी हजारीबाग में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मिली सफलता ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब एक और कामयाबी पुलिस की झोली में आ गई। यह कामयाबी पलामू पुलिस को मिली है। पलामू पुलिस को गुप्त सूचना मिली और उसने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। चैनपुर थाना इलाके के चांदो गांव से पुलिस ने टीपीसी उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर दिलदार सिंह को गिरफ्तार किया। दिलदार सिंह कई मामलों में वांटेड भी था। आर्म्स एक्ट समेत दर्जनों कांड का अभियुक्त था वो। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। चैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चांदो से टीपीसी 2 के 2 उग्रवादियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम दिलदार सिंह और विनय सिंह और राजेंद्र भुइया है। यह दोनों चांदो गांव के ही रहने वाले हैं और पिछले दिनों टीपीसी 2 जो कि पलामू, गढ़वा, लातेहार क्षेत्र में आतंक का पर्याय बना हुआ है, उसकी टीम के कमांडर रोशन जी की गिरफ्तारी हुई थी। और यह गिरफ्तारी जो कल हुई है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ में दिलदार सिंह के कमर से एक देसी पिस्टल 12 बोर का बरामद हुआ है, साथ में जिंदा गोली बरामद हुई है। पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। दिलदार का आतंक पलामू के अलावा गढ़वा और लातेहार में भी फैला था। पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस को और कामयाबी मिलने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। अमित कुमार, जी मीडिया, पलामू। उस दिन गैंग वॉर हुआ था। मुजफ्फरपुर का इलाका गोलियों के तड़तड़ाहट से थर्रा उठा था। राम प्रवेश सिंह की हत्या हो चुकी थी। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आपको जानकर हैरानी होगी कि जांच की कड़ी तवायफ के कोठे तक जा पहुंची है। सोमवार को हुई राम प्रवेश सिंह की हत्या। इस हत्या के पीछे किसका है हाथ? रेड लाइट एरिया की मर्डर मिस्ट्री। घुंघरुओं के इस खनक के पीछे कई राज छिपे होते हैं।
और इसी राज की तलाश में मुजफ्फरपुर की पुलिस जुटी है। क्या है इन घुंघरुओं के पीछे का राज, आपको हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको सोमवार की वो घटना याद दिलाते हैं जब इसी एरिया में राम प्रवेश सिंह और उसके ड्राइवर की हत्या कर दी जाती है। हत्यारे स्कॉर्पियो गाड़ी पर दनादन गोली चलाते हैं और फरार हो जाते हैं। अचानक हुए इस हमले में राम प्रवेश सिंह और उसके ड्राइवर की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद इलाके में खलबली मच जाती है। पुलिस हमलावरों तक पहुंचने के लिए कड़ियों को जोड़ने में लगी है। अब पुलिस इस एरिया की एक तवायफ की तलाश में जुटी है, क्योंकि एक तवायफ का नाम भी इस हत्याकांड में शामिल हो चुका है। राम प्रवेश की हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने राम प्रवेश के कॉल डिटेल को खंगाला तो एक नंबर चतुर्भुज स्थान का था। पुलिस जब उस नंबर की तफ्तीश किया पुलिस ने, तो वो नंबर काजल नाम की तवायफ का निकला। पुलिस अब तवायफ की तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। मुजफ्फरपुर का चतुर्भुज स्थान वो इलाका है जहां अक्सर वारदात होते रहते हैं। इस इलाके में ठेकेदार और अपराधियों के साथ साथ पुलिस कर्मी की भी हत्या हो चुकी है। अब पुलिस इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, लिहाजा वो हर पहलू की जांच कर लेना चाहती है। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। शराब माफिया के खिलाफ पुलिस को कहां मिली सफलता, दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। शराब माफिया के खिलाफ पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने एक लाइसेंसी शराब दुकान में छापा मारा, जहां से पुलिस ने तकरीबन 1000 नकली शराब की बोतलें बरामद की। शराब माफिया को लगा धक्का। पुलिस ने की छापेमारी। शेखपुरा पुलिस को मिली सफलता। एक 1000 बोतल नकली शराब बरामद। शेखपुरा पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब उसने गुप्त सूचना पर अपनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने अपने मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर एक टीम तैयार की और फिर छेड़ दिया शराब माफिया के खिलाफ अभियान। पुलिस ने पचना गांव के एक लाइसेंसी शराब दुकान में छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस ने 1000 बोतल नकली शराब भी बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने दुकान संचालक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इन 5 की निशानदेही पर जियान बिघा गांव में छापेमारी की गई। इसके बाद 8 गैलन में रखे गए 350 लीटर कच्चे स्प्रिट को भी बरामद किया गया। एक गुप्त सूचना के आधार पर एक पिकअप वैन के द्वारा नकली अंग्रेजी शराब एक दुकान पे उतारने की बात की खबर मिली थी हम लोगों को। तो उसके आधार पर जब छापेमारी की गई तो एक पिकअप वैन में लदा हुआ 21 कार्टन अंग्रेजी शराब, जिस पर और ब्रांड जो कि नकली है वो मिला, जिसमें 21 कार्टन में लगभग 1000 बोतल अंग्रेजी शराब है। और उसके अलावा उसी व्यक्ति के छापेमारी पे, क्योंकि उसके द्वारा बताया गया कि कहीं पे स्पिरिट भी उतारा गया उसके द्वारा। उसी के बाद जब छापेमारी की गई उसकी सूचना के आधार पे तो लगभग 350 लीटर स्पिरिट भी बरामद किया गया एक दूसरे स्थान से। 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अभी अभियान चलाया ही जा रहा है। क्या लगता है सर, इस तरह से जहरीली शराब भी बनने की संभावना है इन लोगों के द्वारा जो बनाया जा रहा है? उसी को ध्यान में रखते हुए अभियान भी चलाया गया था। जो घटना घटी है अभी उत्तर प्रदेश में, तो उसी के बाद ये फलाफल भी प्राप्त हुआ है। जो स्पिरिट उतारने की बात थी, इसी की हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी। तो स्पिरिट उतारने की बात सत्य भी साबित हुई और 350 लीटर जो स्पिरिट जब्त किया गया है
उसी के द्वारा ये नकली और जहरीली शराब बनने की संभावनाएं रहती हैं। लखनऊ में जहरीली शराब पीने से 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसी घटना के बाद पुलिस ने यहां भी ये कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने एक पिकअप वैन को भी जब्त किया। अब पुलिस को मिली इस कामयाबी के बाद इलाके में अवैध शराब के कारोबारियों में हड़कंप मचा है। चंदन कुमार, जी मीडिया, शेखपुरा। इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। रहिए सावधान और होशियार। पुरवैया क्राइम स्पेशल आपको जुर्म से करता है खबरदार। कल फिर जुर्म की कुछ और खबरों को लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।